Hello dear student, I am Raghavendra Singh. I am an assistant professor at Department of Computer Science in Pandit Sundarlal Sarma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Today's lecture is on Introduction and Evolution of Windows Operating System. Windows Operating System एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जब यूजर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करे तो उसे एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड हो। द टर्म विंडो इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स शेप एंड वे ऑफ फंक्शनिंग। विंडोज का नाम उसके शेप और उसके काम करने के तरीके के हिसाब से दिया गया है। अ प्रोग्राम दैट ओपन्स इन द फॉर्म ऑफ विंडो इज कॉल्ड विंडो। तो कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन है जो इस स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में जब कोई ओपन होता है उसे क्या बोला जाता है? विंडोज बोला जाता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। तो सबसे पहला विंडोज जो है इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के क्षेत्र में एक क्रांति है। इसके आने से पहले जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कमांड बेस्ड थे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है CHKDSK, जो कि उसका मतलब होता है चेक डिस्क। ये कमांड दिया गया है जिसके बेस पर डिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। विंडो इज अ ग्राफिकल इंटरफेस। वहीं पर विंडोज जो है एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर एनी कमांड। यहाँ हमें कोई कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें हमें कमांड को याद रखने की जरूरत पड़ती थी। कमांड विच वर अर्लियर रिटन एज अ वर्ड्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मेनूज एंड आइकन्स। जो इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें कमांड बेस्ड था वही जो है विंडोज में आने के बाद वो मेनूज और आइकन्स में चेंज हो गए। आइए हम जानते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर सबसे पहला स्थान रखता है क्योंकि यह यूजर के डिमांड को पूरा करता है, जैसे कि यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, स्टेबिलिटी। After the arrival of Windows 95, every year it has been bringing something new as per the needs of user. जो भी यूजर के नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग यह नए नए अपडेट्स लाते रहता है। The new operating system provide ease of use, attractive interface, maximum functionality, keeping in the home user as well as business user. यह होम यूजर और बिजनेस यूजर दोनों के लिए डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रदान करता है, जैसे कि अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस, ईज ऑफ यूज और मैक्सिमम फंक्शनैलिटी। द एडिशन टू रूटीन अपडेट्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट आल्सो प्रोवाइड्स कंपैटिबिलिटी विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जितने भी उभरते हुए टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार यह क्या करता है? कंपैटिबिलिटी प्रदान करता है। इससे पहले हमने जाना कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। यह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है जिसका यूज हम होम, प्रोफेशनल और डेस्कटॉप, नोटबुक कंप्यूटर और मीडिया सेंटर के लिए कर सकते हैं। इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ विंडोज NT। विंडोज NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन मेनी एडिशन सच एज। उसके कुछ अलग अलग संस्करण होते हैं जैसे कि होम, प्रो, वर्क फॉर स्टेशन, प्रो एजुकेशन, एजुकेशन, इंटरप्राइज और एसी। एसी का मतलब होता है स्पेशल एडिशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होम एडिशन कम पावरफुल और कम खर्चीला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे घरेलू यूजर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सच फीचर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोफेशनल। इस प्रकार के फीचर जो विंडोज प्रोफेशनल में भी दिए गए हैं लेकिन ये ज्यादा खर्चीले और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। Microsoft Windows has so far presented operating system for personal computers in 2 categories. इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है Windows 9X फैमिली, सेकेंड है Windows NT फैमिली। NT फैमिली मतलब होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी फैमिली। Windows 9X फैमिली के अंतर्गत Windows 95, Windows 98, Windows 98 सेकेंड एडिशन, Windows मिलेनियम एडिशन। नेक्स्ट है Windows NT फैमिली। Windows NT फैमिली के अंदर आते हैं Windows NT 3.1, 3.5, 3.51, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 and latest version is Windows 11. Microsoft Windows 10 नवंबर 1983 को अनाउंस किया गया था। उसके बाद 1985 में Windows 1.0 20 नवंबर 1985 को रिलीज किया गया। It needed only 1 MB of memory and it was 16-bit operating system. यह 1 MB पर काम करता था और यह एक 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम था। This was designed using graphical user interface.
रन ओनली ऑन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, यहाँ हम सिर्फ एक प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार में चला सकते थे, मल्टीपल प्रोग्राम आप एक साथ नहीं चला सकते थे। डिपेंडेंसी ऑन माउस, द यूजर कैन क्लिक, ड्रॉप, ड्रैग, मूव एंड डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विद द माउस। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड, चूंकि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें कमांड ना देके हम लोग माउस का यूज करके क्लिक, ड्रॉप, ड्रैग और मूव कमांड जैसे यूज कर सकते हैं। विंडोज 2.0 9 दिसंबर 1987 को रिलीज किया गया था। इट वॉज आल्सो 16-बिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। यह भी एक प्रकार का 16-बिट यूजर इंटरफेस था। इट अलाउड द एप्लीकेशन टू ओवरलैप विथ ईच अदर। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ऐप दूसरे ऐप के ऊपर ओवरलैप किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ एक नोटपैड ऐप खुला हुआ है, यहाँ कैलेंडर ऐप खुला हुआ है और यहाँ क्लॉक ऐप, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए गए हैं। Microsoft introduced the control panel and the first version of Microsoft Word and Microsoft Excel। इस वर्जन में Microsoft Excel और Word जैसे सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किए गए। It also introduced the option of minimizing and maximizing the windows। इस वर्जन में आप इस तरह से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जैसे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए। Windows 3.0 22 मार्च 1990 को एक मेजर अपग्रेड के साथ रिलीज हुआ। Improved the user interface with improved icons and colorful interface। इस वर्जन में कलरफुल इंटरफेस के साथ आइकन्स को भी इंप्रूव किया गया, अपग्रेड किया जाएगा। मल्टीटास्किंग वाज आल्सो सपोर्टेड इन दिस वर्जन। यहाँ पर आप मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते थे। इट सपोर्ट द टास्क सच एज प्रोग्राम मैनेजर, कंट्रोल पैनल, प्रिंट मैनेजर एटसेट्रा, गेम्स लाइक हार्ट्स, माइनस्वीपर एंड सॉलिटेयर। इसमें आप मल्टीपल गेम्स भी आप खेल सकते थे। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है और नोट करने की आवश्यकता है कि इससे पहले हमने जो विंडोज 1.0, 2.0 और 3. पढ़ा, ये सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आते। ये सभी एक ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। इट वॉज विंडोज 95 विच वॉज द फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इससे पहले जो भी थे वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर नहीं किया जा सकता था। विंडोज 95 ही ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के बाद से ही कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम उसे माना गया। विंडोज 95 15 अगस्त 1995 को रिलीज किया गया था। यह एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वह सब ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट थे। दिस वर्जन इंट्रोड्यूस द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू। इसमें टास्क बार और स्टार्ट मेनू जैसे फंक्शन हमको इंट्रोड्यूस किए गए। इस तरह से यहाँ पर नीचे में एक स्टार्ट बटन और नीचे एक बार में उसको टास्क बार बताया गया। एडवांस फ्रॉम 16-बिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 32-बिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड। तो इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 16-बिट के थे, उसे अपग्रेड कर 32-बिट किया गया। आल्सो प्रोवाइड 4 MB ऑफ सिस्टम रैम एंड 50 MB ऑफ हार्ड डिस्क। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 MB का रैम और 50 MB का हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया गया। विंडोज 95 25 जून 1998 को रिलीज किया गया। यह विंडोज 95 का एक अपग्रेडेड वर्जन था। दिस वर्जन हैज अ 16-बिट एंड 32-बिट एडिशन। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का 16-बिट और 32-बिट दोनों वर्जन था। दिस प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर इंपॉर्टेंट फाइल एंड फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो उपलब्ध फोल्डर और फाइल था उसे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान किया गया। इट सपोर्टेड मल्टीपल मॉनिटर ऑन वन कंप्यूटर एंड इंटरनेट शेयरिंग। इस विंडोज 98 में मल्टीपल मॉनिटर आप ये सपोर्ट करता था और डिफरेंट कंप्यूटर में आप इंटरनेट को शेयर कर सकते थे। इट अलाउड फुल यूजर कस्टमाइजेशन इन डेस्कटॉप, विंडोज, कर्सर एंड साउंड। इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूजर के अनुसार आप अपने डेस्कटॉप को अपने हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। विंडोज 2000 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा फरवरी 17, 2000 को रिलीज किया गया। इट वॉज कंसिडर्ड बिजनेस ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वॉज रिलीज्ड फॉर प्रोफेशनल। यह एक बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम था जिसे प्रोफेशनल के लिए रिलीज किया गया था। प्लग एंड प्ले, हार्डवेयर सपोर्ट, इंप्रूवमेंट, फीचर्स लाइक ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट वर इंट्रोड्यूस्ड। Windows 2000 was a reliable operating system because the level of security was very high। जिस पे आप भरोसा कर सकते थे क्योंकि इसका सिक्योरिटी बहुत हाई था। It required 5 GB of hard disk space and 256 MB RAM memory of server। इस Windows ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए 5 GB का हार्ड डिस्क और 256 MB का रैम
का जरूरत था। विंडोज एमी 19 जून 2000 को रिलीज किया गया। एमी का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। It was the consumer-aimed operating system twinned with Windows 2000 aimed at enterprise market. यह Windows 2000 के साथ मिलकर कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया गया। ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी टूल, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटेड रिकवरी टूल्स थे जिसमें आप अपने फाइल्स को ऑटोमेटिकली क्या कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे। IE का तात्पर्य है इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5, विंडोज मीडिया प्लेयर 7 एंड विंडोज मूवी मेकर ऑल मेड देयर अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर ये सभी विंडोज मिलेनियम में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। ऑटो कंप्लीट आल्सो अपीयर्ड इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में पहली बार ऑटो कंप्लीट की सुविधा प्रदान की गई। But the operating system was notorious for being buggy, failing to install properly and being generally poor. प्रॉब्लम ये था कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे बग्स थे, कोई सिस्टम को इंस्टॉल करते समय हमें परेशानी का सामना करना पड़ता था। विंडोज एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। Windows XP had come with a major operating system security facelift for the Windows operating system. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज एक्सपी ने एक बड़ा अपग्रेड किया सिक्योरिटी के रूप में। इट हैज एडवांस्ड पोर्टेबल पीसी सपोर्ट। एडवांस पोर्टेबल पीसी सपोर्ट का मतलब है कि आप पीसी को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था, उसमें एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता था। द फास्ट स्टार्टअप एंड द बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद द विंडोज सपोर्ट सेंटर प्लेड अ ग्रेट रोल इन सक्सेस। इसमें जो भी स्टार्टअप था, जो हम लोग रिबूट कराते थे, वह फास्ट होता था और बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। विंडोज विस्टा 30 जनवरी 2007 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया था। द सिक्योरिटी हैज बीन इंप्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यू ओएस सिक्योरिटी। इस विंडोज में सिक्योरिटी को इंप्रूव किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज्ड डीवीडी रोम फॉर इंस्टॉलेशन। यह एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जिसने डीवीडी रोम यूज किया किसी चीज को इंस्टॉल करने के लिए, किसी ऐप को। इट कम्स विथ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द न्यू विंडोज डिफेंडर। इसने एक न्यू विंडोज डिफेंडर जो एक प्रकार का एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सिस्टम है। द बिट लॉकर वॉज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वर्जन विच इज फॉर विंडोज इंक्रिप्शन। इसमें एक बिट लॉकर सिस्टम किया गया जिसके मदद से आप किसी फोल्डर या फाइल को आप इनक्रिप्ट कर सकते थे, दूसरे कोड में उसे कन्वर्ट कर सकते थे ताकि कोई हैकर या बीच का कोई आदमी उसे हैक न कर ले। विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009 को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज किया गया। इट वॉज द मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एवर इन द वर्ल्ड। इसे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर किया जाता है। It was the best version of Windows operating system. Windows 7 was faster, more stable and easier to use as compared to previous Microsoft OS. इस Microsoft OS को सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए उससे यह फास्टर और बेटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। The encryption has been improved due to which the capability of BitLocker are enhanced. इसमें बिट लॉकर, इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बिट लॉकर किसी फाइल को एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, इंक्रिप्शन प्रदान करता है, विंडोज 7 में उसे और अपग्रेड किया गया। इट हैज आल्सो इंप्रूव्ड द टास्क बार, पेरेंट कंट्रोल, मीडिया प्लेयर, डेट एंड टाइम एंड फीचर। इसने टास्क बार, पेरेंट कंट्रोल, मीडिया प्लेयर, डेट एंड टाइम इस तरह के एप्स को और अपग्रेड किया। विंडोज 8 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज किया गया। The security changes done for this version were mostly hardware based. इस विंडोज में जो भी चेंजेस किए गए सिक्योरिटी रिलेटेड वो हार्डवेयर बेस्ड थे, ना कि सॉफ्टवेयर बेस्ड। The OS was built for touch screen devices like smartphone with increased integration of cloud services. The OS works faster and more conveniently for graphic pad user, providing the integration with different platform like smartphone graphical pads. Windows 8 ज़्यादातर टच स्क्रीन या फिर स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए ही बनाया गया था। विंडोज 8.1 अक्टूबर 2013 में रिलीज किया गया। विंडोज 8.1 मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड ईयरली
software update from Microsoft and included the first step in Microsoft U-turn around its new visual interface. Windows 8 में उसमें कुछ इस प्रकार के इंटरफेस थे जो यूजर्स को पसंद नहीं आए। उस यूज को हमको दूर करने के लिए 8.1 रिलीज किया गया, जिसमें जो स्टार्ट बटन था उसे फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 8 पॉइंट में हटा दिया गया था, जिसे 8.1 में वापस से लाया गया, वो था स्टार्ट बटन। Windows 8.1 reintroduced the start button which brought up the start screen from the desktop view of 8.1. 8.1 में जो डेस्कटॉप व्यू था उसे फिर से स्टार्ट बटन के साथ चालू किया गया। 29 जुलाई 2015 को Windows 10 रिलीज किया गया। It was designed to unify all Windows प्लेटफॉर्म। यह सभी Windows प्लेटफॉर्म जैसे कि लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन सभी को एक यूनिफाई करने के लिए रिलीज किया गया। Windows 10 automatically compresses the file size if the file is too big to reduce storage shortcoming. इसमें क्या किया गया, ये जो भी फाइल है, जो बड़े फाइल के साइज हैं उसको क्या किया गया, कम करके उसे सेव किया गया ताकि मेमोरी को भी यूज को कम किया जा सके। Cortana, the virtual assistant which perform tasks such as setting alarm and reminders and answering the question for the user was also new feature in the Windows 10 OS. कोटाना एक प्रकार का वर्चुअल असिस्टेंट है जिसके माध्यम से हम लोग कोटाना से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके जवाब में वो हमें कोई आंसर देता है। जैसे कि अगर हम उसे अलार्म सेट करने के लिए एक बोलते हैं तो वो हमें अलार्म सेट करके प्रोवाइड करता है। विंडोज 11 अक्टूबर 2021 में रिलीज किया गया। यह सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह फ्री अपग्रेडेड टू एग्जिस्टिंग विंडोज 10 यूजर, जो भी विंडोज 10 यूजर है उसके लिए यह फ्री अपग्रेडेबल था। फीचर्स क्या हैं? दिस इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज, चेंजेस इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द टास्क बार हैज मूव टू द सेंटर। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडोज के, उसमें जो स्टार्ट बटन थे वो इस साइड में थे, जिसे बाद में उसे बीच में लाया गया। उसमें उसके साथ उसमें टास्क बार को भी राइट साइड शिफ्ट किया गया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग